वेलकम टू आरबीएस टू पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई आपको पता होगा इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि 5 नंबर का फिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन जो हम लिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है आपको 17 फरवरी को देखने को मिलेगा, जो कि 5 मार्क्स का फिक्स रहेगा। तो यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आखिर क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के शिखर के पाद के बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पेड़ का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पेड़ बनाना होगा। तो आपको इस तरह से एक पेड़ बना लेना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेड़ है, बना लिए हम, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि पेड़ आखिर किस पे आधारित रहता है। पेड़ किस पर रहता है? तो पेड़ रहता है ज़मीन पर। तो आपको ज़मीन भी बनाना पड़ेगा। तो मान लिया जाए ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट पर हम एक ज़मीन बना लिए, ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इसको थोड़ा सा और ऊपर खींच दीजिए ताकि आपको टूटा हुआ भाग दर्शाने के लिए ईजी हो, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना है कि जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पेड़ को दर्शाएं ज़मीन पर, तो पेड़ का जो पाद बिंदु होता है वो ज़मीन की तरफ होता है, यानी कि नीचे, ठीक है। और पेड़ का शिखर बिंदु कहाँ हो जाएगा भाई? तो पेड़ का शिखर बिंदु ऊपर होता है। कोई भी चीज़ को आपको ऊंचाई दर्शाना हो, उसका शिखर बिंदु ऊपर होता है और पाद बिंदु नीचे होता है। कंप्लीट। तो यानी कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया जाए हम इस पॉइंट पर से जो है टूटा हुआ भाग को दर्शा देते हैं। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से जब टूटा तो टूटा हुआ भाग कहाँ से कहाँ तक हो गया? टूटा हुआ भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कहाँ है? ऊपर, ज़मीन को छूने लगता है। तो पेड़ का शिखर जब यहाँ से टूटेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ से ऐसे यानी कि मुड़ जाएगा। तो इसका शिखर है जो कहाँ छू देगा? ज़मीन को, यानी कि ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक कहाँ गया? यहाँ पे छू दिया। मान लिया ज़मीन के एक पॉइंट हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक लकीर यहाँ पे इस तरह से आपको खींच देना है। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पे आकृति बन गया। ओके भाई, अब यहाँ पे आपको मेन पॉइंट समझना है कि यहाँ से लेकर जब यहाँ तक यानी कि टूटा हुआ भाग को आप दर्शाएं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बराबर है। बोलिए क्यों? तो यहाँ से लेकर यहाँ जब टूटा तो इस तरह से टूटा, यानी कि ऐसे ये जो है ऐसे मुड़ गया, ठीक है, ऐसे मुड़ गया। तो यानी कि यहाँ तो यहाँ पे सटा हुआ रह गया और ये पॉइंट जो ऊपर है उस जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे मुड़ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन गया। अब आपको यहाँ पे मान लेना है, मान लिया जाए ए बी को आप पेड़ बना दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पर से इस पॉइंट पर आप ए बी मान लीजिए जो पेड़ की ऊंचाई है, और यहाँ पे सी एक बिंदु दर्शा दीजिए जहाँ पेड़ का शिखर सटा, ठीक है। आंधी आने से जब टूटा तो जहाँ पेड़ को शिखर जो छुआ बिंदु ज़मीन पर, उसको सी मान लीजिए। और जहाँ से आप पेड़ को मतलब कि तोड़ने के यहाँ पे निर्माण किए हैं, वहाँ एक बिंदु मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पी मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब आपको देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप बनाए हैं उसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। आपको कुछ भी रट के काम नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करना है। अब मेन पॉइंट फिगर तो आप बना लिए और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से जब शिखर यहाँ पे ज़मीन पर छुआ तो कितना डिग्री का कोण बनाया? तो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो आपको यहाँ पे 30 डिग्री का यहाँ पे निर्माण बना देना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या करना है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ का पाद कहाँ हो जाएगा? ज़मीन की तरफ यानी कि नीचे और पेड़ का शिखर ऊपर।
तो यहाँ से बोला जा रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर यहाँ से यहाँ तक टूटा तो कहाँ छुआ भाई, यहाँ। इसकी दूरी कितना है, तो इसकी दूरी 8 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पे 8 मीटर लिख देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आप ए बी को माने हैं, यानी कि आपको ए बी निकालना है। और ए बी का मतलब ए पी प्लस पी बी, यानी कि ये पॉइंट जब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बराबर है, आप इसको x मीटर मान लीजिए। ठीक है, x मीटर मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है, तो ये मान भी कितना हो जाएगा भाई, ये मान भी x मीटर हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। आप जैसे जैसे माने हैं वैसे वैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना होगा। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो देखिए भाई, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है। जैसे जैसे आप फिगर में माने हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है, बिल्कुल फिगर के अनुसार ही। तो यहाँ पे आप ए बी को यहाँ पे पेड़ माने तो लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ है, और P बिंदु पर आप टूटा हुआ भाग को दर्शाए हैं तो लिखेंगे और P बिंदु पर इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शिखर ए है, कहाँ पे छुआ, तो जमीन पर सी पर यहाँ पे छुआ। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको लिख देना है पेड़ का शिखर ए जमीन को सी पर छूता है। ओके, इस पॉइंट आपको लिख देना है लैंग्वेज में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज PBC में ले लेना है। तो लिखेंगे और यहाँ पे आप माना AP को क्या माने, यहाँ पे लिख देंगे माना कि AP बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है, तो AP बराबर हो जाएगा PC। और इतना को आप क्या माने, तो x मीटर माने, तो लिखेंगे x मीटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में लेंगे कितना डिग्री के साथ लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे tan 30 डिग्री के साथ। ठीक है, तो tan 30 डिग्री के साथ यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको जानकारी होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो P कहलाता है। ठीक है, तो P कहाँ से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी कि PB हो जाएगा। और बटा B, तो B का मतलब क्या होगा भाई, BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बटा में आपको BC लिखना है। और tan 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, PB का मान तो कुछ नहीं है, तो PB को आपको PB ही लिख देना है। और यहाँ पे देखिए BC का मान क्या है, तो BC का मान यहाँ पे 8 मीटर है, तो यहाँ बटा में लिखेंगे 8 मीटर। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 में PB से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × PB, और उसके बाद 8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखिए भाई PB हमें निकालना है, तो लिखेंगे PB बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 8। और यहाँ पे देखिए गुना में PB के साथ √3 है, तब जब बराबर में आप पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। गुना में रहता है तो आप पक्षांतर कीजिएगा तो भागा में हो जाएगा, जो भागा में रहता है उसको पक्षांतर कीजिए, यानी कि बराबर के साइड कीजिएगा तो गुना में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो PB का मान कितना निकल गया, 8/√3। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक PB का मान निकल गया, और यदि आपको AP का मान पता हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। तो AP बराबर यहाँ पे PC है, तो अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, PC निकाल देना है, क्योंकि ये मान दोनों बराबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेड़ का ऊंचाई। तो PC निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे B दिया गया है और H आपको निकालना है। तो B दिया गया है और H आपको निकालना है, थीटा का मान भी यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री। तो क्यों ना हम कॉस में लगा लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का मान दिया गया है और H का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है पुनः त्रिभुज PBC में फिर लेंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज इसमें अवेलेबल है। तो त्रिभुज PBC में किस में लेंगे, तो कॉस में लेंगे। कितना डिग्री के साथ लेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री दिया गया है, तो कॉस 30 डिग्री के साथ आपको यहाँ पे लेना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H।
तो यहाँ पे देखिए बी के मतलब हो गया BC, तो लिखेंगे बी के मतलब BC और बटा एच के मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो एच का मतलब हो जाएगा PC, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में PC। तो cos 30 डिग्री का मान आपको यहाँ पे पुट कर देना है। cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे √3/2, तो √3/2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए BC का मान लिखना है। तो BC का मान कितना है, तो BC का मान है 8 मीटर, तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है 8 और बटा PC करना है। तो PC का मान क्या भाई, तो PC का मान x मान है, तो बटा में यहाँ पे लिख देंगे x मीटर। ओके, बटा में आपको यहाँ पे x लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। √3 में x से गुना करेंगे, यहाँ पे √3 × x हो जाएगा और 8 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा 16, यहाँ पे गुना में √3 है तो भागा में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई PC का मान भी निकल गया, यानी कि PC अर्थात AP है, AP का मान भी निकल गया और PB का मान भी निकल गया। ओके, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई को क्या माने आप, AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि AP + PB दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AP + PB। AP का मान क्या है भाई, AP का मान x है और x का मान अभी जस्ट आप निकालें कितना है, 16/√3, यहाँ पे लिखेंगे 16/√3। उसके बाद आपको प्लस में ऐड करना है PB, तो PB का मान क्या है, तो 8/√3 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 8/√3 और √3 और √3 का LCM क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। √3 से √3 एक बार में कटेगा, एक जाके ऊपर गुना हो जाएगा 16 हो जाएगा। √3 से √3 एक बार में कटेगा, एक जाके ऊपर गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा और बटा में यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो √3 हो जाएगा। अब इसको इतना पर आंसर नहीं छोड़ना है, इसको आपको परमेयकरण कर देना है। तो परमेयकरण करने का तरीका क्या होता है, जो हर में होता है उसको ऊपर से भी गुना कर दीजिए और उसको नीचे भी गुना कर दीजिए। तो 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24√3 हो जाएगा और बटा में है √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, जो मान अंदर रहता है वही हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 8 = 24, 8 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 8√3 और मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई AB बराबर कितना निकल जाएगा, 8√3 मीटर आंसर। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से बनाना होगा, एक बार शुरू से आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आपको फिगर का निर्माण कर लेना है, बिल्कुल क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझ के। उसके बाद आपको फिगर के अनुसार ही आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है, उसके बाद आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। ओके, तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। 17 फरवरी को 5 नंबर का फिक्स आपको ये क्वेश्चन जो है 100% आएगा, तो आपको यहाँ पे बढ़िया ढंग से समझ ही लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।